नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। हालांकि देखो आपको पता होना चाहिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है ना। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैं आपको सारा फंडा बता देता हूँ। देखिए जरा, मतलब अब सिलेबस में है या नहीं है ये सब तो बात की बात है, आपको लेकिन पढ़ना है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आपको पढ़ के जाना चाहिए। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैं आपको पूरा फंडा बताता हूँ। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, देखो पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ये होगा। अब देखो क्यूबिक नाम से ही पता चल रहा है, क्यूबिक मतलब डिग्री कितनी है, 3 है। डिग्री कितनी है, 3 है, यानी कि एक्स का मैक्सिमम पावर कितना होगा, 3 होगा। करेक्ट, एक्स की मैक्सिमम पावर 3 होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स, करेक्ट, और प्लस डी। कुछ नहीं कर रहे हैं, डी एक्स की पावर 0 भी लिख सकते हो आप। कुछ नहीं कर रहे हैं, एक्स की पावर 3 से स्टार्ट किया, फिर एक्स की पावर 2 लिखा, फिर एक्स की पावर 1 लिखा और एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 1 होता है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये हटा देंगे, ठीक है ना। मतलब या आपको अगर समझना हो तो पहले ऐसे ही लिख लो और फिर इस चीज को आप ऐसे लिख लो, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स की पावर 1 का मतलब सी एक्स और प्लस डी, और एक्स की पावर 0 कितना होता है, 1, यानी कि डी इंटू 1 डी आ जाएगा। तो ये चीज आप याद कर लीजिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब यहां पर क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो जो आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था पहले, ठीक, आपने क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आप पढ़ के आए हो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था, याद करिए, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी होता था, ठीक। वहां पर ए क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहां पर ए क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। वहां पर बी क्या होता था, एक्स का कोफिशिएंट, लेकिन यहां पर बी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। वहां पर सी कांस्टेंट टर्म होता था, लेकिन यहां पर सी एक्स का कोफिशिएंट है, और यहां पर डी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना। तो इस बातों का ध्यान रखना, ये आपको तभी याद होगा जब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद होगा, ठीक। तो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपको याद है तो कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। अब देखो वहां पर क्या था, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस थे, अल्फा एंड बीटा। तो वहां होता था अल्फा एंड बीटा क्या होता था, माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता था, सी बाई ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक, यही होता था। ये सब आप पहले से पढ़ के आए हो। अब यहां पे देखिए मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोस होते हैं। तो यहां पर डिग्री 2 थी, इसलिए 2 जीरोस थे। कौन कौन, अल्फा एंड बीटा, ठीक। अगर उसकी डिग्री 3 है तो उसके 3 जीरोस होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक। तो इसके कितने जीरोस होंगे यहां पर, इसके कितने जीरोस होंगे, यहां 3 जीरोस। कौन कौन, 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस होते हैं। एक को लिखा जाता है अल्फा, दूसरे को लिखा जाता है बीटा, एंड जो तीसरा वाला उसको ऐसे बनाते हैं वाई की तरह, गामा, ठीक। अल्फा बीटा एंड गामा, ये आप एनसीईआरटी में देखोगे तो इन्हीं सिंबल से दिखाया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एनसीईआरटी में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम इसको ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है, ग्रीक लेटर्स हैं, तो इसके जीरोस अल्फा बीटा एंड गामा। अब देखो इसमें भी आपको वही काम करना है, सम ऑफ द जीरोस करना है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी करना है, लेकिन उसके बीच में कुछ और भी करना है, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सम ऑफ द जीरोस, क्या करना है, सम ऑफ द जीरोस, करेक्ट, सम ऑफ द जीरोस करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो सम ऑफ द जीरोस का मतलब आप क्या करने जा रहे हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या कर रहे हो आप, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कर रहे हो, ठीक। तो ये क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूं, रुक जाओ। अब आपको क्या करना है, लास्ट में आप लिख लो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का मतलब तीनों जीरोस के प्रोडक्ट कर रहे हैं, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक। अब बीच में क्या करना है, ये स्पेशल है, बीच में क्या करना है, ध्यान से सुनो। आप क्या कर लो, मैं आपको बताता हूं, अल्फा लिखो यहां साइकिल में, बीटा लिखो, गामा लिखो, ऐसे साइकिल में लिखो, ठीक। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यानी कि दो दो जीरोस लेंगे, उनका प्रोडक्ट निकाल के उनका सम करना है, ठीक। देखो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, मतलब हम क्या करने जा रहे हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकिंग टू एट अ टाइम, टेकिंग, ये पहला आपने किया था, ये आपने थर्ड वाला, और ये सेकंड वाला, क्या, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकिंग टू एट अ टाइम, टेकिंग टू एट अ टाइम, ध्यान देना जरा, क्या करने जा रहे हो, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकिंग टू एट अ टाइम, ठीक है।
दो जीरोस को एक साथ लेके पहले उनका प्रोडक्ट करो, मतलब अल्फा इंटू बीटा, लो अल्फा इंटू बीटा, फिर क्या करो बीटा इंटू गामा, और फिर क्या करो गामा इंटू अल्फा, ठीक, और सबका सम कर दो बस। इसी बात को हम क्या बोलते हैं, ये क्या किया गया बताओ, दो दो जीरोस लिए गए, अल्फा बीटा मल्टीप्लाई किया गया, प्रोडक्ट किया गया, फिर बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा, फिर बीटा इंटू गामा, फिर गामा इंटू अल्फा, मतलब दो दो जीरोस एक साथ लेकर उनका प्रोडक्ट करके फिर सम कर लिया गया। ये देखो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसी बात को हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकिंग टू एट अ टाइम, टेकिंग टू एट अ टाइम, ठीक। अब सुनो, अब होता क्या है, होता ये, ध्यान से सुनिए, होता ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जब निकालोगे तो ये तो वही होता है माइनस बी बाई ए। अब वो बात अलग है, ये याद करने का तरीका होता है, ध्यान सुनो, ये याद करने का तरीका होता है, माइनस बी बाई ए होगा, ठीक। हालांकि बात अलग है कि बी और ए कुछ और है, यहाँ पर बी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और ए क्या है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, ठीक। तो माइनस बी बाई ए और फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये सी बाई ए होता है। हालांकि सी यहाँ कुछ और है, सी क्या है एक्स का कोफिशिएंट और ए क्या है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, यानी कि पहला वैसे ही मैच करेगा, पहला दूसरा क्वाड्रेटिक जैसा है ना, वो याद करने में आपको आसानी हो जाएगी, बस आपको लिखना आना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पहले लिखा जाता है, फिर अल्फा इंटू बीटा, फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा लिखा जाता है, ठीक। और माइनस बी बाई ए, फिर सी बाई ए, और फिर होता है माइनस डी बाई ए, ये याद करना पड़ेगा आपको, माइनस डी बाई। अब मैं कैसे याद करता हूं, देखो पहले दोनों तो ऐसे ही आ जाएंगे और लास्ट में क्या होगा माइनस डी बाई ए, कैसे याद होगा बच्चा, डी, डी के नीचे ए होगा, ठीक, और यहां माइनस था फिर प्लस में हो रहा है, फिर माइनस है, माइनस प्लस माइनस, चेक कर लो, ये माइनस में, सी बाई ए प्लस में, और ये फिर से माइनस में, तो माइनस प्लस माइनस ऐसे करके याद हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इन तीनों चीजों को आप याद कर लीजिए, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या होता है सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है माइनस डी बाई ए होता है। बस यही है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल में, ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। अब पता है, अब इसका सवाल देखो, ये एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। एग्जांपल नंबर 5 में कह रहा है वेरीफाई दैट 3 - 1 and 1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। मेरे ख्याल से शायद ऐसा ही एक सवाल पेपर में आया था, मैंने आपको कराया था, ठीक है। सबसे पहले तो हमको ये वेरीफाई करना है क्या कि ये जो तीनों हैं ये क्या है इसके जीरोस हैं, तो ये तो आसान है। इसके बाद ये जो काम कर रहा है ना, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, हमको ये करना है, क्या ये करना है, हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए के इक्वल अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा सी बाई ए के इक्वल और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस जी बाई ए के इक्वल हमको दिखाना है। तो चलिए करते हैं, लेंदी सवाल है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसमें अल्फा बीटा गामा कौन है। अल्फा है 3, बीटा है -1 और गामा है -1/3, ठीक। तो अल्फा इसका पहला जीरो है, कौन है 3 है, ठीक। और वेरीफाई करना है कि इसका जीरो भी, वेरीफाई भी करके दिखाऊंगा, ठीक। बीटा कितना है -1 और गामा कितना है -1/3, ठीक। ओके नाउ अब हम वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। अब सुनो, अगर इस पॉलिनोमियल में, ध्यान से सुनना, अगर इस पॉलिनोमियल में हमने x की जगह 3 पुट कर दिया और पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 हो गई तो 3 इसका 0 होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x है क्या पुट करेंगे 3 और चेक करेंगे कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक। तो p ऑफ x की जगह हम 3 पुट करेंगे इज इक्वल्स टू 3 और x की जगह हमने 3 पुट किया यानी कि 3 इंटू एक्स का क्यूब है यानी कि 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू एक्स की जगह 3 यानी कि 3 का स्क्वायर और माइनस 11 इंटू एक्स की जगह 3 माइनस 3, ठीक। सॉल्व करेंगे, अब ध्यान दो ये 3 ऐसे ही है और 3 का क्यूब का मतलब 3 3 से 9 मत कर देना, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होगा 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 5 45 माइनस 11 इंटू 3 कितना होगा 11 इंटू 3 33 माइनस 3। नाउ अब 3 इंटू 27 कितना होता है 3 7 21 2 जाएगा यहाँ 3 2 कितना होता है 6 + 2 8, ओके। तो यहाँ से हो गया कितना 81 और उसके बाद -45 -33 और -3। बस अब सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व करो। 81 - 45 कितना हो जाएगा 11 - 5 6 7 - 4 3
और इन दोनों को सॉल्व करोगे माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, यानी कि -36, 36 माइनस 36 कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि P ऑफ 3 कितना है, 0 है, यानी कि जो 3 है इस पर टिक लगा दो, 3 क्या है इसका, 0 है, वेरीफाइड हो गया। अब हम चेक करेंगे किसके लिए, -1 के लिए। तो इस पॉलिनॉमियल में, ठीक, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो इस पॉलिनॉमियल में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस पॉलिनॉमियल में जहां जहां x आ रहा हम -1 पुट करके देखेंगे, ठीक। तो p ऑफ x की जगह हमने -1 रखा, इज इक्वल्स टू 3 इंटू -1 का क्यूब, 5 इंटू -1 का स्क्वायर, और -11 इंटू x की जगह -1, ठीक, -3, करेक्ट। नो अब यहां से क्या हो जाएगा, p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान देना, -1 का क्यूब। अब देखो जिन बच्चों को नहीं पता है सुन लो ध्यान से, -1 की पावर में कभी भी इवन होगा तो आंसर +1 हो जाएगा, और -1 की पावर में कभी भी अगर ऑड नंबर होगा तो आंसर आएगा -1, याद रखिएगा, ठीक। -1 की पावर इवन तो 1, -1 की पावर ऑड तो -1। अब देखो यहां -1 की पावर में क्या है, ऑड नंबर है, तो आंसर आएगा -1, यानी कि 3 इंटू और -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, ठीक। फिर ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा, और -1 का स्क्वायर, यहां देखिए पावर में इवन नंबर है तो 5 इंटू -1 का स्क्वायर 1, और ये माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 11 इंटू 1 11, -3, ठीक। नो अब देखो 3 इंटू -1 -3, और -5 इंटू 1 -5, और अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, 11 - 3 क्या होता है, 8 होता है, ठीक, प्लस का 8 आ गया, ठीक। नाउ अब ध्यान दें बच्चों, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, तो यह आ जाएगा -8, और प्लस में 8, +8 से -8 कैंसिल, आंसर आ गया 0। यानी कि -1 रखने पर भी इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो रही है, यानी कि ये बीटा भी क्या है इसका, मतलब जो भी बीटा है तो 0, तो हमने उसको दिखा दिया, -1 भी इसका 0 है। अब हम चेक करेंगे कहाँ, -1/3 पे, ओके। तो -1/3 पे हम चेक करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हमें नए पेज पे चलना होगा, ठीक है ना, और पॉलिनॉमियल को नोट करना होगा। देख लेता हूं मैं पॉलिनॉमियल क्या था आपका बुक से। पॉलिनॉमियल था आपका p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, ठीक। और इस पॉलिनॉमियल में हमको कितना पुट करके चेक करना है इस बार, -1/3, ठीक। तो यहाँ -1/3 पुट करिए, p ऑफ -1/3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू, और x की जगह -1/3, और क्यूब लगाए तो क्यूब लगा देंगे, -5 इंटू, है ना, यहाँ इंटू है, ठीक, इंटू x का स्क्वायर है, यानी कि -1/3 का स्क्वायर -11, और इंटू में x की जगह हम कितना रखेंगे, -1/3, ठीक, -3, ओके। नाउ अब ध्यान दो जरा, 3 इंटू, अब देखो -1/3 का क्यूब कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से बताओ, पावर कैसी है, ऑड है, तो आंसर नेगेटिव में आएगा, समझ जाना, जो भी आंसर आएगा नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा। अगर आप चाहो तो आप करके भी देख सकते हो, है ना। -1/3 का क्यूब का मतलब -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3, देखो ये माइनस माइनस दोनों प्लस में आ जाएंगे, 1 इंटू 1 1, और 3 3 ज़ा 9, और इंटू में -1/3, अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस में आंसर आएगा, तो 1 इंटू 1 1, और 9 3 ज़ा 27। तो कुछ मत किया करो, पावर अगर आपकी कैसी है, ऑड है, तो आंसर माइनस में लाया करो, बस इसका क्यूब कर दो, 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब 27, लो, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा, 3 इंटू और -1/27, और -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना, पावर कैसी इवन है, तो -1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, अब देखो ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 11 इंटू 1 11 अपॉन में 3 -3, ठीक। अब देखो 3 1 3 और 3 9 27, तो -1/9 बचेगा, यहाँ 1 बचा होगा, तो 1 इंटू -1 -1 होगा। नाउ 5 इंटू 1 5, और माइनस ऐसे रहेगा, -5/9, ठीक, और प्लस 11/3, और चलो 11/3 को चलो ऐसे लिख लो, और -3 को थोड़ा पीछे लिख दो,
और इन तीनों को एक साथ सॉल्व कर लो, माइनस का 3 पीछे लिखा ही हुआ है। अब एक काम कर लो, एक काम करो, सीधे एलसीएम लेना, एलसीएम ले लो, सीधे मल्टीप्लाई करो उसको 3 से ऊपर 3 से नीचे। इससे क्या फायदा, इसका डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा 3। यहाँ से क्या हो जाएगा -1/9 -5/9, ठीक, और प्लस 11 3 33 अपॉन में 9, और माइनस का 3 बाहर लिखा ही हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लो। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे, तीनों के नीचे डिनोमिनेटर में 9 है, तो हम बस 9 लिखेंगे यहाँ। जब तीनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो मैंने आपको क्या सिखाया है, यहाँ चुपचाप 9 लिख दो और ऊपर वाले नंबर अपने साइन के साथ ऊपर लिख दो, यानी कि माइनस का 1 है, फिर माइनस का 5 है, और प्लस का 33 है, और माइनस का 3 तो है ही है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो। सबसे पहले इनको देखो, -1 और -5, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा -6, तो हो जाएगा -6 और प्लस 33 और डिवाइडेड बाय 9 है, और माइनस का 3 तो पीछे है ही है। 6 से 9 को काट मत देना। अब देखो 33 - 6 कितना होता है 27। चेक कर लो ना भाई, ये पॉजिटिव का है नेगेटिव का, 33 - 6 कितना होता है 27, प्लस का 27 अपॉन में 9 माइनस का 3, और यहाँ से 9 बनता 9, 9 3 27, ये आएगा 3 है ना, ब्रैकेट में 3 और पीछे माइनस का 3, तो ये 3 है, माइनस का 3 तो पीछे है, ये तो कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 0। तो देखा आपने, -1/3 रखने पर भी पॉलिनॉमियल की वैल्यू कितनी हो रही है 0 हो रही है। इसका ये मतलब है क्या कि -1/3 भी क्या है इसका, -1/3 भी क्या है इसका 0 है, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब ध्यान दें, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अब हमें क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ओके, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, इस पॉलिनॉमियल को एक बार फिर से लिखते हैं। क्या है पॉलिनॉमियल, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x और -3, ठीक है स्टूडेंट्स, 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। अब हमको रिलेशनशिप जो वेरीफाई करना है उसका मतलब समझते हो आप, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ द जीरोस माइनस b/a के इक्वल दिखाना है, ठीक। मतलब कि माइनस और b क्या था, b क्या था, ध्यान से चेक करो स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पहले लिख लो आप। क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, याद करिए, ax³ और प्लस bx² प्लस cx और प्लस d, यही होता था, ठीक। तो ये माइनस ऐसे रहेगा, b को क्या बोलोगे, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमें दिखाना है माइनस ऑफ, और b को क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय a को क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ x³, कोफिशिएंट ऑफ x³, एक तो ये दिखाना है, दूसरा आपको क्या दिखाना है, अल्फा इंटू बीटा और प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा, ये आना चाहिए c/a के इक्वल, ठीक। c क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ x, तो c की जगह लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय a की जगह क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ x³, कोफिशिएंट ऑफ x³, ठीक। और तीसरा आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस माइनस d/a के इक्वल लाना होता था ये, ठीक। ये रिलेशन मैंने आपको पढ़ाया अभी, तो माइनस d/a, ठीक है ना, तो माइनस d/a, तो माइनस d कितना है आपका कांस्टेंट टर्म है, तो माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन ये a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³, कोफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब ध्यान दें, देखिए जरा, अब बस यही काम करना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके अल्फा बीटा गामा तो आपको पता ही है, ठीक है ना, जाके पीछे से देख लीजिए, दिया हुआ था क्वेश्चन में, हमने वेरीफाई भी कर दिया, ठीक है। 3 - 1 और -1/3, 3 - 1 और -1/3, ठीक। क्या क्या था, अल्फा दिया था इसने, देख लेते हैं कितना, 3, बीटा था कितना -1, और गामा कितना दिया था -1/3, ठीक। अब सुनो, सम ऑफ द जीरोस जब आप करोगे यहाँ पर, ठीक, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जब आपने किया, तो क्या किया, अल्फा रखो कितना है, अल्फा कितना है 3, और प्लस बीटा रखो कितना है, बीटा है -1,
और प्लस गामा, गामा की जगह क्या रखोगे, -1/3। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, चलो ध्यान से चेक करो, देखो सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, तो 3 -1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस यानी कि -1/3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा, देखो इन दोनों को साथ साथ सॉल्व करो, 3 - 1 तो 2 आ जाएगा, और माइनस में 1/3 बचेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, 3 to the 6 -1 अपॉन में 3, 6 - 1 क्या होता है 5, 5/3 आ गया। यानी कि क्या आ रहा है आपका, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ रहा है, 5/3 आ रहा है। ठीक, लेकिन मैंने आपको बताया ये आना किसके इक्वल चाहिए, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 को आप क्या लिखोगे, माइनस ऑफ 5 और अपॉन में 3 ऐसे लिख सकते हो। ये वाला माइनस ऐसे ही कॉपी करेंगे, और -5 को क्या बोलोगे आप, -5 कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इस -5 की जगह क्या लिखोगे आप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा है इन्होंने, अच्छा उन्होंने -b/a के इक्वल दिखा दिया, कोई बात नहीं। और 3 क्या है, चेक कर लो, 3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो 3 की जगह आप यहाँ 3 की जगह क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और यदि आप चाहें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ऐसे ही लगा रहेगा, कौन सा वाला, ये वाला, ये माइनस ऐसे ही लिखा रहेगा। और ये कौन है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, b की वैल्यू कितनी है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b, और यहाँ पर क्या है -5, तो b की वैल्यू -5 है, तो -5 की जगह b लिख सकते हो। ये लो अपॉन में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म लेकिन लिख के दिखा देना एग्जाम में, है ना, ताकि समझ में आए b है क्या। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, यहां पर देखो a क्या है, 3 है। ठीक, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, a लिख देंगे, ऐसे दिखा सकते हो आप। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा निकालेंगे। तो ये लो अल्फा इंटू बीटा और प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा। अब ध्यान दो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है, अल्फा कितना है 3, तो देखो अल्फा इंटू बीटा करोगे पहले, यानी कि 3 इंटू, और बीटा कितना है -1, तो अल्फा इंटू बीटा और प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा कितना है -1 इंटू गामा कितना है -1/3, और प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा कितना है -1/3, और इंटू में अल्फा, अल्फा कितना है 3 है, करेक्ट। तो यहां से क्या आ जाएगा, चेक कर लो, 3 इंटू -1 -3, ओके, और माइनस माइनस प्लस, तो 1 इंटू 1 1 अपॉन में 3, और प्लस माइनस माइनस, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस -1 बचेगा। ठीक, ये हो गया। अब ध्यान दो जरा, इसमें आप एक काम करो, पता है क्या, इसमें लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी लगा लो, यानी कि -3 और -1 को पास पास ले आओगे, तो -3 और -1 को पास पास ले आओगे, क्या बचेगा, प्लस का 1/3 बचेगा पीछे। ठीक, और इसके बाद यहां से आ जाएगा कितना, अब चेक कर लो, इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लो, -3 -1 कितना हो जाएगा, -4। ठीक, तो यहां से हो जाएगा कितना, -4 और प्लस का 1/3 है। अब ये मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया, ये सीधे इसमें मल्टीप्लाई करेगा, 3 4 12, वो भी माइनस का 12, तो माइनस का 12 और प्लस का 1 एंड होल डिवाइडेड बाय 3, ये लीजिए भाई, 3 इंटू -4 -12 और प्लस 1/3, और ये कितना आ जाएगा यहां से आपके पास, ये आ जाएगा माइनस का 12 प्लस का 1 माइनस का 11 और डिवाइडेड बाय 3, ये लीजिए माइनस का 11 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, ये देखो क्या आ रहा है, पॉलिनोमियल क्या था मेरा, p ऑफ x इज इक्वल्स टू, पॉलिनोमियल देख लेते हैं एक बार फिर से, 3x क्यूब और -5x स्क्वायर। ठीक, 3x क्यूब -5x स्क्वायर और -11x -3, -11x -3। ठीक, और अभी अभी आपने क्या निकाला, अल्फा इंटू बीटा और प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, चेक कर लो, -11/3, है ना, तो ये आ रहा है कितना, -11/3, और जाके चेक कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा आना किसके इक्वल चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक, तो कैसा आ रहा है, ये -11 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ही तो है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इस पूरे -11 की जगह हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, ये क्या है 3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो 3 की जगह क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, c/a। ठीक, क्योंकि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म है आपकी क्या, ax क्यूब
प्लस बी एक्स और प्लस सी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करोगे, है ना। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या होता है, सी अपॉन ए के इक्वल होता है, आ गया। ठीक, उसके बाद थर्ड हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, है ना, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करके देखिए, अल्फा कितना है 3, बीटा कितना है -1, गामा कितना है -1/3। तो अल्फा है 3, बीटा कितना है -1 और गामा कितना है -1/3। ठीक, सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ध्यान से चेक करो, 3 इंटू, अब ध्यान दो बच्चों, -1 इंटू -1 +1 यानी कि 1 अपॉन में 3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता किसके इक्वल था, जाके चेक कर लीजिए, माइनस ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यानी कि -d/a। ठीक, तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप क्या लिखोगे, माइनस ऑफ 1 लिख सकते हो इसको आप, या आप एक काम करो, छोड़ो इसको, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से सुनो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस ऑफ 3/3। सही है, माइनस ऑफ 3/3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 3 से 3 कट जाएगा, 1 आएगा। अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ध्यान से चेक करिए, ये वाला माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और इसका नाम क्या है, ये कौन है, -3 कौन है, जाके चेक करो, -3 है इसका कांस्टेंट टर्म। तो -3 की जगह लिखा हमने कांस्टेंट टर्म, और डिवाइडेड बाय ये 3 कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ऐसे ही रहेगा, और कांस्टेंट टर्म को हम कौन से नाम से जानते हैं, डी से, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो -d बाय, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब को a बोला जाता है। तो इस तरीके से अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू गामा, और है ना, बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा को हमने -d/a दिखा दिया। तो तीनों रिलेशंस हमने यहाँ वेरीफाई भी कर दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में क्वेश्चन, ये मैंने आपको करा दिया, ठीक है ना।